काफ़ी समय से रियलिटी शोज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और कई सारे शोज़ ऑन एयर होते हैं जिसमें आम जनता भी होती है एंड इट्स नॉट जस्ट फेमस पर्सनालिटीज़। लेकिन लोग क्यों हिस्सा बनना चाहते हैं ऐसे शोज़ का? काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन दो सबसे ज़्यादा कॉमन रीजंस हैं, पैसा और पॉपुलैरिटी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कंटेस्टेंट को पॉजिटिव पॉपुलैरिटी मिले। कई लोगों के लिए ये शोज़ बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साबित हुई हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही मुश्किल में पड़ गए। सोचो, अगर आप भी इसी तरह पैसे कमाना और फेमस होना चाहते हो और इसी बीच आपको ऐसे शो से ऑफर आ जाए जहां आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े, जिसमें आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ सकता हो। ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसा ही एक ऑफर दिया गया नसूबी को, जापान के एक पॉपुलर रियलिटी शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी तरह के कई शोज ऑन एयर गए और काफ़ी सारे सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि कंटेस्टेंट्स को बहुत ही मुश्किल सिचुएशंस में डाला जाता था, जिसकी वजह से दिमागी और जिस्मानी तौर पे उनको काफ़ी नुकसान उठाने पड़े। और ऐसा ही कुछ हुआ जापान में रहने वाले नसूबी के साथ। जहाँ नसूबी ने पैसा और पहचान कमाने के सपने देखे थे, शो से ऑफर आते ही उसने फ़ौरन ही मान लिया। ये नहीं सोचा था कि इसका परिणाम उसके लिए कितना महंगा पड़ सकता है। नसूबी के इस रियलिटी टीवी शो में हिस्सा लेने से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसे एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी कहानी शायद हमें दिखाती है कि किस हद तक एंटरटेनमेंट के नाम पर रियलिटी शोज जा सकते हैं। सुसुना देनपा शोनेन नाम का रियलिटी शो शुरू हुआ 1998 और ख़त्म हुआ 2002 में। ये शो जाना जाता है लोगों को एक्सट्रीम और मुश्किल सिचुएशंस में डालने के लिए। तोमाकी हमात्सु, जो अब जाने जाते हैं नसूबी के नाम से, जिसको जापान में कहा जाता है एग प्लांट, नसूबी इज कॉल्ड एग प्लांट इन जापान। उनका नाम नसूबी इसलिए रखा गया क्योंकि उनका चेहरा काफ़ी लंबा था और इसी एग प्लांट के आइकन को यूज़ किया गया था टू कवर हिज जेनिटल्स जब वो बिना कपड़े शो पे दिखाए गए थे। तो शो कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि नसूबी को ब्लाइंड फोल्ड करके ले जाया गया और उसको कपड़े उतारने को कहा गया और अपार्टमेंट में उसको बंद कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ एक बाथरूम और एक किचन था। चैलेंज था कि कैसे वो इस मुश्किल कंडीशन में अकेला रह पाएगा 6 महीनों के लिए। ना कोई लोग, ना टीवी, ना मोबाइल, थी तो सिर्फ कुछ मैगजीन्स। तो नसूबी को एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बंद किया जाता है और उसके कपड़े ले लिए जाते हैं। उसको इनिशियली एक छोटी सी ब्रेड की पीस दी जाती थी जब तक गेम स्टार्ट ना हो जाए। साथ ही एक कैमरा होता था जो नसूबी को हर वक्त रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन नसूबी को ये नहीं पता था कि ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है, जहाँ पे वो हर चीज़ जो भी कर रहा है ऑडियंस उसको उसी वक्त देख पा रही थी। सारी दुनिया इनफैक्ट। उसको ये बताया गया था कि ये फुटेज शो के ख़त्म होने के बाद एडिट करके अपलोड की जाएगी या शायद लोगों को दिखाई भी ना जाए, इफ़ इट्स नॉट वर्थ वॉचिंग। अगर अच्छा होगा तो इसका फैसला टीम मिलकर लेगी कि इसको ऑन एयर करना चाहिए या नहीं। नसूबी पेशे से एक कॉमेडियन था, तो कैमरा से बातें करके या उसकी हरकतों से खुद को एंटरटेन रखने की कोशिश करता था। मैगजीन्स के ज़रिए लॉटरी जीतकर उसको अपने लिए चीज़ें कमानी थी। कई दिन उसने बिना खाना खाए गुजारे हैं और फिर जाके 1400 एप्लीकेशंस के बाद उसकी पहली लॉटरी की जीत से उसने कमाया एक एप्रन और फिर अ बैग ऑफ राइस, जिसको उसे कच्चा खाना पड़ा। उसको एक सिंगल स्टव भी मिला था जिससे उसने मैनेज किया चावल को किसी डिब्बे में डालकर पकाने के लिए। कई दिन जब उसके पास खाना नहीं होता था, वो कुत्तों का जो डॉग फीड देते हैं वो खा के अपनी भूख मिटाया करता था। फाइनली उसने आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स 6 महीने गुजारे और उसको दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया, जहाँ उसको बताया कि उसको वापस घर जाने के लिए फ़्लाइट के लिए पैसे जमाने होंगे। इस तरह उसने 15 महीने गुजारे और जब आखिरकार उसने सारी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस गेम की क्लियर कर ली, उसको ब्लाइंड फोल्ड करके कपड़े वापस दे दिए गए और वापस उसको पहले अपार्टमेंट से मिलता जुलता सेट तैयार करके वहाँ ले गए। इतने महीनों से कपड़े ना पहनने की वजह से उसको अजीब सा महसूस होने लगा और जब उसने कपड़े उतारने शुरू किए तो सेट को खोल दिया गया
और उसने देखा कि वो स्टेज पे ढेरों लोगों के सामने है। इस शो में आने वाले हर पड़ाव में उसने जीत हासिल की और शो की $7,000 की प्राइज मनी का हकदार बना। लेकिन उस वक्त नसूबी को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो रिकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीम की गई थी और सारी दुनिया ने उसको देखा था। नसूबी हर घर में बहुत मशहूर हो गया था, जिस तरह उसने अकेले रहकर 1.5 साल के करीब गुजारे। लेकिन नसूबी से पूछने पर उसके लिए हर दिन हर लम्हा मौत से बदतर लग रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। हालांकि घर लॉक नहीं था और वो चाहता तो छोड़कर चला जाता, लेकिन उसने शो को अंत तक करने का फैसला किया। इस शो की वजह से उसका काफ़ी वज़न भी घट चुका था शो के दौरान, और उसके बाद उसकी दिमागी हालत कमज़ोर हो चुकी थी और साथ ही वो लोगों से सही तरह से बात नहीं कर पा रहा था, बिकॉज़ उसने 15 महीने अकेले गुजारे। नसूबी की इस स्टोरी से कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एंड दैट इज़ वाई आई ब्रॉट दिस अप हियर। जैसे पहली चीज़ है हार ना मानना। नसूबी की इस कहानी में जिस तरह उसने सारी मुश्किल और कठिनाइयों का सामना किया, हम सीख सकते हैं कि इंसान में कितनी ताकत होती है और कैसे हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं बिना हार माने, चाहे वो जितनी भी मुश्किल हो। नसूबी की इस कहानी से हमें ये भी एहसास होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और इस बेसिक नीड्स को पाने के लिए इंसान कोई भी हद पार कर सकता है। इंसान एक सोशल एनिमल है, और अगर हमें लोगों से दूर अकेला बंद कर दिया जाए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलती हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला नसूबी के ज़रिए। कैसे जब उसको अकेला बंद किया गया, उसकी दिमागी हालत पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। ये दर्शाता है कि हमारे दिमागी हालत के सही रहने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों से घिरे हुए हों। अकेला इंसान पागल हो जाता है। लेकिन चाहे जैसी भी स्थिति हो, इंसान खुद को उस हिसाब से मोड़ लेने की क्षमता रखता है। जिस तरह नसूबी ने खुद को एंटरटेन रखने की कोशिश की और ख़ुद का मन बहलाने की कोशिश की, ये साफ दर्शाता है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, इंसान खुद को उस हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। जिस तरह उसने डॉल जीतकर उससे बातें की, बाईसाइकिल जीतकर उसको चलाकर वक्त गुजारा, इंसान की क्रिएटिविटी और खूबियाँ शायद ऐसी मुश्किल या चैलेंजिंग सिचुएशंस में ही उभर के आती हैं। नसूबी ने लॉटरी द्वारा कई चीज़ें अपने लिए जीती। इससे ये साफ साबित होता है कि कैसे मटेरियल चीज़ें इंसान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और साथ ही ये सीखने को मिला कि चाहे जितनी भी चीज़ें क्यों ना मिल जाए, ये इंसान की खुशी और दिमागी हालत से बढ़कर नहीं होती। अगर यहाँ तक बने रहे तो आपका शुक्रिया। वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो का सीक्रेट हैशटैग है #victory। कमेंट में डालना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। आखिर में नसूबी की कहानी से सबसे बड़ी सीख ये भी मिलती है और हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि किस तरह लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता, और किस तरह अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उससे उनका नुकसान ही क्यों ना हो। आपको क्या लगता है? लोगों के कई नेगेटिव रिएक्शंस मिले इस शो पे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें उनकी गलती थी, या गलती नसूबी की थी कि उसने ये शो खुद को मुश्किल में डालकर करने का फैसला किया? क्या ऐसे शोज़ बैन कर देने चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको नसूबी की कहानी से कुछ सीखने को मिला। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटते रहिएगा, क्योंकि दुनिया में काफ़ी नफ़रत भरी हुई है।